कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। ठीक है, आज हम जानेंगे जो भाई आरआरबी एनटीपीसी ये एग्जाम जो चल रहे हैं ना एनटीपीसी के 12th तारीख मतलब कल की तारीख का जो पहली वाली जो शिफ्ट थी उसका एनालाइज करेंगे हम। एनालाइज करेंगे मतलब उसके जो क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चन तुम्हें शेयर करेंगे। अब तुम कहोगे कि सर तुम्हें कैसे पता चला भाई क्वेश्चन का, तुमको ज्योतिष होगा। भाई हमने भी ऐसे दोस्तों से यारों से पूछा, दो जो देने गए हैं ना पेपर, उन्हीं से पूछा है कि भाई बता दे यार कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं यार साइंस के। पहले तो बताए नहीं, फिर मैंने प्यार से पूछा तो बता दिए भाई ये क्वेश्चन है, हल्के ही है क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं चलो ठीक है, पढ़े तो हम ये वाला शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। वो नहीं बता रहा था हमें, पर हम बताएंगे किसे, तुम्हें सबको बताएंगे। तो इसमें देखो अपन साइंस के 5 क्वेश्चन और 5 जीके क्वेश्चन समझेंगे। कौन कौन से? 5 साइंस के, 5 जीके के। तो 5 साइंस के जो क्वेश्चन है ना, उसमें भाई 5 क्वेश्चन ऐसे हैं एकदम पानी, एकदम हलवा कतई, जो तुम्हारे दिमाग में एकदम से आ जाएंगे और आए भी पड़े होंगे। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को कौन सा उसमें प्रसार होता है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा उसमें प्रसार होता है, ये समझेंगे भाई सबसे पहले। तो सूर्य के प्रकाश में कौन सा उसमें प्रसार होता है तो ये तुम्हें पता ही है। देखो उसमें प्रसार की 4-5 विधि होती हैं। देखो सबसे पहली विधि तो होती है चालन विधि, दूसरी होती है संवहन विधि, तीसरी होती है विकिरण विधि, तीसरी होती है वाष्पन विधि। देखो पहली जो विधि है ना चालन विधि में क्या है, देखो चालन विधि में मैं बताता हूं तुम्हें उदाहरण, ऐसा एग्जाम्पल जो तुम्हारे से रिलेटेड हो। जैसे तुम सुबह को पराठे खाते हो, स्कूल जाने के लिए पराठे लेके जाते हो या लाइब्रेरी के लिए, तो पराठे काय पे बनते हैं? तवा पे। तो जो तवा होता है ना, तवा काय का? किसी धातु का है, लोहे का बना हुआ है। तो नीचे से जैसे उसमें नीचे से मतलब हीट मिलता है ना उसको, तो उसका सारा पूरा का पूरा तवा गर्म होता है। गर्म होने के साथ जो हाथ के लिए पकड़ने वाला रहता है ना, उसमें अगर मतलब लकड़ी ना लगी हो, अगर खाली वो लोहा की हो तो वो भी गर्म हो जाएगी ना, उसको छुओ तो गर्म लगेगा, है ना। इसलिए उसके ऊपर लकड़ी का वो लगाया जाता है, क्या कहते हैं उसको, जो भी होता है मुझे नहीं पता, पर तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसलिए लकड़ी का वो लगाया जाता है, उस पर लकड़ी का जो भी कहते हैं गोल गोल वाला वो लगाया जाता है। ये जो सबसे पहली जो मतलब धातु से मतलब पूरी धातु में फैलती है ना थोड़ी सी लगाने में, तो वो चालन विधि कहलाती है। वो दूसरी है संवहन विधि। संवहन विधि क्या है? देखो संवहन, जैसे पानी रख दो, अब पानी रख दो आग पे, पानी रख दिया हमने आग पे, तो नीचे से जैसे पानी को हीट मिलेगा तो पानी के कुछ कण मतलब गर्म होंगे, ऊपर जाएंगे, कुछ नीचे को आएंगे। तो जो नीचे से हीट होंगे ना वो कहेंगे कि भाई मैं गर्म हो गया तू आजा, तो ये उधर से नीचे, ऊपर वाला नीचे को जाएगा, ऊपर वाला नीचे को, फिर सारे पानी को गर्म हो जाएगा। वो संवहन विधि कहलाती है। कौन सी कहलाती है भाई? संवहन विधि। और तीसरी जो विधि है विकिरण विधि। जो सूर्य का प्रकाश मिलता है ना, उसमें जो उसमें निकलती है उसमें को विकिरण कहते हैं। मतलब विकिरण, उसमें विधि कौन सी वाली है? वो विकिरण वाली, ऊपर से विकिरण। और लेजर लाइट में जो लेजर लाइट होती है, लेजर लाइट कैसी होती है तो पता ही होगा ना। लेजर लाइट का नहीं पता? अरे पता होगा रे बबुआ, नहीं पता। देखो हम जब छोटे थे ना, एक बार भागवत कथा में पहुंच गए हम, बाबा महाराज मंत्र मार रहे, पता कहाँ का कर रहे थे, पब्लिक में अपनी बातें रख रहे थे, उसको सुना रहे थे पुरानी कहानी। और हमने क्या काम किया, हमने पास लेजर लाइट हम मुंह पर मार दिए। और बाबा बोले देखो वो लड़का कौन है, उठाओ। और हमको ले गए भाई, हम भागे बहुत जोर, हम हाथ नहीं आए उनके। तो सारी करतूतें हम नहीं करी थी वो। तो लेजर लाइट का मतलब समझा। तो वाष्पन को कौन सी होती है? वाष्पन, जैसे वाष्पन विधि समझो, जैसे कुत्ता है, कुत्ता जैसे कुत्ता देखा होगा तुमने, ऐसा करता है ना, तो बाहर जैसे जीव निकालता है ना, वो मतलब अंदर से हीट हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है पूरा। जब जीव निकालता है बाहर जो हवा है ना, हवा उसको निकाल के ले जाती है और ठंडी बना देती है उस जीव को, मतलब गर्म भाव को उठा लेती है, वो वाष्प को, गर्म वाली को उठा लेती है और ठंडी तभी करता है कुत्ता ऐसे। देखो करता है नहीं, आई एम राइट। तो देखो सबसे पहले सूर्य के प्रकाश में कौन सा उसमें प्रसार होता है, तो होता है विकिरण। सूर्य के प्रकाश में बताया मैंने विकिरण प्रसार होता है। कौन सा होता है? विकिरण। और दूसरा क्वेश्चन ये बना था कि 98 डिग्री फारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो, तो इसका भाई एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला देखो पूरा एक लंबा होता है, देखो कैसा फॉर्मूला होता है मैं बताता हूँ। देखो इसका फॉर्मूला होता है C/5 F-32/9। इसका ये फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला तो बहुत लंबा है, देखो मैं तो कैसे है,
इसका फॉर्मूला और भी देखो, K माइनस 273/5 और R/4, ये पूरा का पूरा इसका फॉर्मूला है भाई। और फॉर्मूला कैसे देखो, सेंटीग्रेड है वो, अगर सेंटीग्रेड में फारेनहाइट में बदलना हो तो सेंटीग्रेड का मान दिया हुआ रहेगा और फारेनहाइट निकाल देंगे। एक वैल्यू मतलब दो चीजों में एक वैल्यू दी हो तो दूसरी वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, ये क्लियर है नहीं? हाँ, तो एक वैल्यू हम निकाल लेते हैं ना उसमें भाई। हाँ, अरे ऐसे ही हमें केल्विन में निकाल रहा हूँ, फारेनहाइट दे रखा तो केल्विन में भी निकाल लेंगे, रोमर में निकाल रहा हूँ तो रोमर में निकाल लेंगे। तो ये पता है ना तापमान कितने तरीके से निकाला जाता है, सेल्सियस में, फारेनहाइट में और केल्विन में और रोमर में। 4 तापमापी होती हैं। ये कितनी होती है तापमापी? 4 होती हैं। मैंने चारों बताई। तो देखो फॉर्मूला कौन सा वाला लगाएंगे अपन, बताओ भाई। अबे बताओ यार, C/5 बराबर F-32/9 ये लगाया। तो हमें F का मान दे रखा है कितना, 98 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना दे रखा है? 98 डिग्री सेंटीग्रेड। 98 माइनस 32/9। तो देखो भाई, तो C, और देखो 98 में 32 घटाओगे बटेगा 66, 66 गुणा 5/9 है ना, ऐसा कुछ आएगा। देखो देखो भाई, इसे देखो देखो देखो, 1 मिनट और रुक जाओ। तो ऐसा करूँगा कुछ आएगा भाई, कैलकुलेशन तो तुम कर लोगे। तो इसका जो आएगा ना सेंटीग्रेड में, लगभग सेंटीग्रेड में आएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आएगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड में। कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर आएगा भाई। अब मैंने बता दिया है तुम्हें, इस ट्रिक से ना, मतलब इस फॉर्मूले से कुछ भी निकाल सकते हो जो पूछा है इसमें। और तीसरा है AU 79, AG 47 का आवर्त बताओ। अगर एक बात बताओ भाइयों, अगर हम तुम्हें आवर्त निकाल लेगा एक चुटकी में फॉर्मूला बता दें तो तुम खेल कच्चा पक्का? पक्का ना? तो देखो हम बताएंगे एक ट्रिक जिससे तुम आवर्त एक चुटकियों में ऐसा निकाल सकते हो, धड़ाक देना सी। देखो कैसा है सब, इसमें देखो ट्रिक होती है जो याद रखनी पड़ेगी तुम्हें। देखो 1 3 11 19 37 55 19 37 55 87। देखो अगर संख्या 1 से लेकर 3 तक है तो पहले आवर्त में, अगर संख्या 3 से 11 के बीच में है, 3 से 11 के बीच में मतलब 11 से कम है तो है दूसरे आवर्त में। अगर 11 से ज्यादा होगी, 19 के बीच में होगी तो है तीसरे आवर्त में। और 19 और 37 के बीच में हो गई तो है चौथे आवर्त में। और 37 और 55 के बीच में हो गई तो 5वें आवर्त में। 55 और 87 के बीच में होगी तो 6ठे आवर्त में। और 87 से ऊपर होगी, नीचे नहीं होनी चाहिए, ऊपर ऊपर होगी तो है 7वें आवर्त में। कौन सा आवर्त भाई? 7वां आवर्त। ठीक है, तो अब इसमें पूछा है AU 79 बता दो भाई कौन सा है AU 79? 87 से नीचे नीचे है, इससे नीचे, तो AU 79 हो गया कौन सा आवर्त? छठा आवर्त। छठा आवर्त किसका? AU 79 का। AU को तो छठा आवर्त। अब AG 47, अब AG 47 देखो 47 किसके बीच में है? 47 55 से कम है, 37 और 55 के बीच में है तो 5वें आवर्त में। क्या क्या है 5वें आवर्त में? बताओ यार, 5वें आवर्त में क्या है? AG 5वें आवर्त में है नहीं? क्लियर? क्लियर। तो भाई देखो चौथा जो सवाल था, चौथा ये सवाल था कि पदार्थ की 5वीं अवस्था बतानी है हमें। पदार्थ की 5 अवस्था होती है, कौन कौन सी? पदार्थ के ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BIC। 5वीं अवस्था जो है पदार्थ की होती है BIC। कौन सी होती है BIC? मतलब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। देखो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। देखो एक अपने यहाँ के सुबह क्या कहते हैं उसको, वैज्ञानिक थे, अपने भारत के वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उनका? बोस, जो भी बोस नाम था उनका। तो उन्होंने अपने पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज की। और वो उनका भारत में तो मतलब भारत में तो इनकी इतना नाम नहीं हुआ कि इन्होंने ये 5वीं अवस्था बनाई, क्योंकि किसी को इतनी जानकारी नहीं थी, पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। तो ये लेके गए अपना फॉर्मूला आइंस्टीन के पास। आइंस्टीन के पास जाके बोले तो आइंस्टीन चाचा देखियो हम फॉर्मूला, हम देखो 5वीं अवस्था खोजे हैं पदार्थ की, ये BIC, तो इसकी पदार्थ की 5वीं अवस्था खोजे है, देखना। ये आइंस्टीन बोले हो ये तो सच में 5वीं अवस्था है यार, करेक्ट बता रहे हैं, ये कौन वैज्ञानिक है? तो इनका नाम बोस था। तो इन्होंने पता है अपने ये वाला इनका बोस जी का फॉर्मूला है ना, पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया और अपना नाम भी लगा लिया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। दोनों का कंडेंसेट हो गया, होगी नहीं हो गया। तो ये है भाई, क्लियर है। पदार्थ की 5वीं अवस्था BIC है। देखो समस्थानिक क्या होता है आप समझो। समस्थानिक
समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक मतलब जिसका नीचे का परमाणु क्रमांक सेम हो वो समस्थानिक होता है, परमाणु भार समान हो वो समभारिक होता है। सम स्थानिक देखो ये जो है ना, पहला 18 AR 40, 20 CA 40, यो है समभारिक, इसका ऊपर वाला भार समान है, ये भार, ये ऊपर वाला समझो भार होता है, इसका भार समान है तो समभारिक। और जो दूसरा है समस्थानिक, 6 से 12, 6 से 14, इसका मतलब ये क्रमांक सेम होना चाहिए। तो भाई समस्थानिक ऊर्जा क्रमांक चेंज तो इन्हीं में है। दिस इज क्लियर, क्लियर है भाई, क्लियर क्लियर। तो आप पांच जीके के क्वेश्चन समझेंगे हम तड़कते बढ़ते, ठीक है। इसे लिख लो, लिखना चाहते हो तो भाई याद रहना चाहिए, ठीक है। जीके के 5 क्वेश्चन भाई हल्के से दिए हैं, इसमें बहुत ही मस्त वाले जो तुम्हारे याद भी होंगे। तो देख इसमें कौन सा अरब सागर का बंदरगाह नहीं है, जो सा अरब सागर बंदर नहीं है, बंदरगाह नहीं है वो बताओ, बंदरगाह नहीं है उनमें से। देखो अरब सागर के बंदरगाह कौन से होंगे? जो अरब सागर की तरफ होंगे। अरब सागर कौन सा? अरब वाला एरिया अरब सागर कहलाता है, वो वाला अरब सागर समुद्र कहलाता है ना, अरब वाला एरिया। तो जो ये दक्षिणी, ये क्या कहते हैं इसे, पश्चिम और ये दक्षिण के वो है ना, सारे के सारे अरब सागर में आते हैं। और जो पूर्वी एरिया है ना इधर का, वो बंगाल की खाड़ी में, इधर वाले अरब सागर में। तो देखो ये जो है ना पणजी भी इधर की साइड है। किधर की साइड है? किधर की साइड है मेरे भाई? पश्चिम की साइड है ना, पश्चिम की साइड है। तो पणजी भी इसमें अरब सागर में आ गया, मुंबई भी अरब सागर में आ गया, मैंगलोर भी नीचे है, कर्नाटक मैंगलोर, ये भी इसमें ही आ गया अरब सागर में। और जो विशाखापट्टनम है ये पूर्वी साइड पड़ गया, इधर की साइड पड़ गया विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में। तो ये सही होगा, मतलब अरब सागर बंदरगाह नहीं है, यो पूछा था इसमें। तो विशाखापट्टनम इसमें करेक्ट आंसर होगा। यदि आप लाल किले में, तो आप कौन से शहर में देख रहे हो भाई? राजी कर रहे हैं तुम्हें, पहला तो भड़का देंगे, इतना तगड़ा पेपर देगा, फिर एक दो क्वेश्चन ऐड देंगे, बड़े प्यारा क्वेश्चन रख देंगे, 1 नंबर जो तुम कर दो, कोई भी करता है। आप लाल किले में तो कौन से शहर में, तो पता ही होगा, दिल्ली में। कहाँ है? ये दिल्ली में है। आप तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे पाले जाते हैं, सबसे ज्यादा उसमें वही पाए जाते हैं, एक सींग वाले गैंडे। और चौथा है के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। अमीर खुसरो जो है किसके दरबार में रहते थे मेरे भाई? वो रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। देखो ये 5वां क्वेश्चन ये था, मतलब सबसे अत्यधिक तेल शोधन कारखाना कहाँ है, मतलब जहाँ ज्यादा तेल निकाला जाता है। तो पता कहाँ है वो? जामनगर गुजरात, ठीक है, पक्का, ठीक। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो में एनालाइज के साथ।